अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सिराजुद्दीन है। माइक पे से हाथ उठाओ। मेरा सवाल ये है, आपका पेशा भाई? मेरा पेशा तिजारत है। मेरा सवाल ये है, चंद दिनों से मीडिया सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन के ताल्लुक से बहुत कुछ लिख रही है। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कुछ रोशनी डालें। जी देखिए, सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के बारे में मीडिया जो कुछ लिख रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मालूम है मुसलमान तकलीफ महसूस करेंगे। लेकिन मैं यही मीडिया से कहता हूं, मेरे यही हिंदुस्तान के मेरे दोस्त अहबाब से कहता हूं, मेरे हिंदू दोस्त अहबाब से कहता हूं कि रशिया में भगवत गीता बैन हुई तो आप पूरे एक जगह पार्लियामेंट में जमा होकर बोले कि भगवत गीता को बैन क्यों किया। हम जब उनसे पूछे भाई आपको क्या हो रहा है अगर रशिया में भगवत गीता बैन हुआ, तो बोलते हैं नहीं, हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, हिंदू हजरात के जज्बात को तकलीफ हो रही। आप इतनी बड़ी मुसलमान अवाम है जो लगभग 20 से 30 करोड़ अवाम है, इनके सेंटिमेंट्स, इनके जज्बात को तकलीफ हो रही है। सलमान रुश्दी कमबख्त की वजह से आपको असर ही नहीं हो रहा है। और सलमान रुश्दी को प्राइज मिला, आप जानते हैं शेख अहमद दीदार जो मेरे असल उस्ताद हैं और जाकिर नायक के भी उस्ताद हैं, शेख अहमद दीदार रहीमहुल्लाह जब वो हयात में थे उन्होंने बीबीसी को कहा था 50,000 पाउंड, कितनी रकम? 50,000 पाउंड, 5 मिनट का टाइम चाहिए बीबीसी पर, और इस 5 मिनट में मैं कुछ भी मेरी जुबान की तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ उस किताब से पढ़कर सुनाऊंगा सलमान रुश्दी के किताब में क्या लिखा है। बीबीसी वालों ने नहीं दिया, क्यों जानते हैं? सलमान रुश्दी उसी किताब में जिसमें उम्मुल मोमिनीन की और मुसलमानों के जज्बात की बेहुरमती किया कमबख्त ने, उसमें लिखता है कि गोरी औरतें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने के लिए। वो मार्गरेट थैचर जो प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की, उसके बारे में लिखता है कि वो एक फाहशा औरत की औलाद है, उसकी औलाद फाहशा की औलाद है। वो राम की बीवी सीता मां के बारे में गंदी बातें लिखता है उस किताब में। लेकिन चूंकि मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, इन्हें मजा आ रहा है। सीता माँ के बारे में क्या लिखता है? अब वो पढ़कर देखो आप। अब लिखता है बोले तो बस है ना मेरे भाई, बाल की खाल निकाल के पूरी तुम फिल्म बनाओ बोल रहे। हमको मतलब उसने अगर सीता मां के बारे में कुछ खराब लिखा तो हम उस पर खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम मुसलमानों को कुरान ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह ने कहा कि दूसरे मजाहिब के खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं वो जज्बात में तुम्हारे अल्लाह को गाली ना दे बेटे। अगर वो सीता के बारे में कुछ गलत लिखता है, अल्लाह की कसम मुसलमान खुश नहीं हुआ, कमबख्त की गर्दन मारनी चाहिए। वो तस्लीमा नसरीन मनहूस, उसको इस्लाम के बारे में क्या मालूम। इनको सिर्फ मौका दिया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। यह नाइंसाफी है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ठीक है, फिर भगवत गीता पर भी खामोश हो जाते, कहते कि ठीक है रशिया ने बैन किया, जाने दो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बार फिर पाबंदी लगाई गई, और इस बार जो पाबंदी लगी कोई मुसलमानों की हमदर्दी में नहीं लगी, इलेक्शन का टाइम था बोल के लगी, वोट बैंक जाता बोल के।